हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों LCM और SCF के सवालों को सॉल्व करना। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आज बच्चों अपन जो SCF का सवाल है ना गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और भाग विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वीडियो में आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं इन तीनों सवालों को आपको सॉल्व करना 100% सिखा दूंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखिए किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है जिन बच्चों को नहीं आता। ठीक है बच्चों, और जब तक बच्चों मैं इन सवालों को सॉल्व कर रहा हूं ना, आप फटाफट एक काम करिए, जो नीचे लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों, और सवालों में कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले अपन करते हैं LCM का सवाल सॉल्व। ठीक है, देखिए LCM का सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या दे दिया जाता है किताब में या आपके पेपर में, 20, 48, 15 का LCM ज्ञात करो। ठीक है, अब बच्चों देखिए 20, 48 और 15 इसका LCM आप कैसे निकालोगे, सबसे छोटी टेबल से काटो। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि इन सवालों में आपको सबसे ज़्यादा टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद है ना, तो आप इन सवालों को धड़ाधड़ मक्खन तरह सॉल्व करते हुए चले जाओगे। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, लास्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लास्ट कॉमन मल्टीपल। और SCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे छोटी टेबल से काटते हैं। इन तीनों नंबर्सों में से अगर एक भी नंबर्स कटता है तो काट लेते हैं। देखिए ऐसे 20 कितनी बार में कटेगा बच्चों, 10 बार में। आपको भी मालूम है 2 की टेबल अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 20 कट जाएगा। ठीक है, अपन वो संख्या निकालते हैं LCM में, इसका आंसर जो आएगा इन तीनों नंबर्सों से वो आंसर कट जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 48 कितनी बार में कटेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 चुक्को 8, 24 बार में। ठीक है, 15 नहीं कट रहा है, इसी तरीके से नीचे उतार देते हैं बच्चों। जो संख्या नहीं कटती है उससे इसी तरीके से नीचे उतार देते हैं। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 24 बार, 24 12 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 नहीं कट रहा, लीजिए इसी तरीके से आप नीचे उतार दीजिए। ठीक है बच्चों, आपको आ रहा है समझ में। देखिए अब फिर अपन 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटता बच्चों, इसी तरीके से नीचे उतार दीजिए। अगर 12 कट रहा है, देखिए 2 6 12, 15 नहीं कट रहा, इसी तरीके से नीचे आप उतार दोगे। ठीक है बच्चों, अब फिर अपन काटेंगे 2 से, क्योंकि 6, 5 नहीं कट रहा, इसी तरीके से नीचे उतारेंगे। 2 3 6, 15 इसी तरीके से नीचे उतारेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें बच्चों आपको कहीं कटता नजर आ रहा है कि 2 से कट जाएगा, 5 कटेगा या 2 कटेगा या 15 कटेगा, नहीं कटेगा ना बच्चों। तो फिर अपन थोड़ी सी बड़ी टेबल ले लेते हैं। जैसे 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 15 भी आता है। देखिए 5 नहीं कटता, इसी तरीके से नीचे उतार देंगे। 3 एकम 3, 3 5 15। अब फिर से देखिए बच्चों कि आप जो 3 की टेबल से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 4 की टेबल से नहीं कट रहा है, 5 की टेबल से 5 कट रहा है। तो किस तरीके से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। लीजिए बच्चों LCM में नीचे एक एक आना, ये तो सौभाग्य की बात है क्योंकि ये अपना सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए बच्चों इसका LCM कैसे निकालोगे, आप इधर लिखोगे LCM ऑफ, ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे, 20, 48 और 15। तो क्या करोगे, ये गिन लीजिए आपके कितने हैं। ठीक है, नंबर्स कितनी बार आपने संख्या को काटा है, 1 2 3 4, ये 4 से 2 बार काटा है, और फिर 3 गुणे 5, 5 से 3 से 1 बार काटा और 5 से 1 बार काटा। अब इनका आपस में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दोगे। ठीक है, अब बच्चों गुणा कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 तिया कितने होते हैं बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आता वो गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, 16 और 3 का, देखिए 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48। अब 48 की टेबल में तो भाई मैं भी भूल जाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे क्या है, तो अपन देखिए 48 का कैसे करेंगे बच्चों। अब इस 48 का गुणा अपन 5 से कर देंगे। देखिए 5 अट्ठे 40, ठीक है, हासिल की 4, 5 चुक्को 20 और 4 24, 240। लीजिए बच्चों ये आपका LCM निकल के सामने आ गया। यही है आपका क्या, 240
एलसीएम, इस एलसीएम के नंबर को ये तीनों संख्याएं काट देंगी बच्चों। 240 को ये तीनों संख्याएं काट देंगी। आप काट के देख लीजिए, अगर आपकी ये तीनों संख्याएं इस नंबर्स को काट रही हैं तो आपका सवाल 100% सही है, आपका आंसर 100% सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो कि एलसीएम के सवाल इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो एक फटाफट प्यारा सा लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है बच्चों। और कोई भी कमेंट्स कर दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है सर जी, मैं इसे रेज करता हूँ। आइए बच्चों अब निकालते हैं अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। सबसे पहले निकालेंगे आज गुणनखंड विधि से। वो किस तरीके से बच्चों, देखिए 12, 10 और 30। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे, ये तो एलसीएम की तरह चुटकियों में हम सॉल्व कर लेंगे, मगर नहीं बच्चों, आप गलत कर देते हैं। देखिए जो 12, 10, 30 अपन क्या करते हैं बच्चों, अभी तक 2 की टेबल से जो संख्या एक भी इनमें से कट रही उसे अपन काट लेते थे एलसीएम, मगर एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। ये अपना सवाल है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। ठीक है, अभी निकाली थी अपन ने वो छोटी से छोटी संख्या जो कि इन तीनों नंबरों से कट जाए। अब अपन वो संख्या निकालेंगे इन तीनों नंबरों को काट दे, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना, सबसे पहला रूल गुणनखंड अगर विधि से आप निकालना है, ये तीनों नंबर्स आप अगर यहाँ 5 की टेबल लेते हो तो 5 से ही कटना चाहिए। इनमें से तीनों नंबर्स नीचे नहीं उतारेंगे एक भी। ठीक है, किस तरीके से देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर अपन 2 से काटते हैं तो 2 ही छिंग 12, 2 पंजे 10। अब 30 2 से कट रहा है बच्चों, हाँ कट रहा है। देखिए 2 एकम 2 और एक बगल में जोड़ दिया 2 पंजे 10। कितनी बार में बच्चों, 15 बार में। अब बच्चों 6, 5 और 15 को काटना है इसी तरीके से कि यहाँ कोई भी आप नंबर लेते हो, 3 लेते हो तो 3 से पूरे पूरे ये नंबर कटना चाहिए। आपको लग रहा है 3 से अगर 6 कट जाएंगे, 2 3 6, कितनी बार में काट दिया, 3 बार में। अब 5 तो नहीं कट रहा है, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है सवाल, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ओवन नंबर्स लेके देखेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर 1 लेते हो तो 6 एकम 6, ठीक है, 5 एकम 5, 15 एकम 15। तो बच्चों आप बार बार रिपीट तो नहीं करोगे, अपना सवाल कहीं ना कहीं फंस रहा है, यानी कि अटक रहा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई। ऐसी कोई संख्या नहीं जो 6, 5 और 15 को एक साथ काट दे, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपका सवाल कहीं फंस रहा है और अटक रहा है, समझिए आपका सवाल सॉल्व हो गया है, वो भी एक ही नंबर से। तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे HCF ऑफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखोगे आपने किसका HCF निकाला था, 10, 30। अब बच्चों क्या करेंगे, क्या कर दोगे आप, 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है बच्चों, यही आपका आंसर है। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों नंबर्सों को काट देती है। अभी अपन ने ऊपर काटा ना, और ऐसी कोई संख्या नहीं इन तीनों नंबर्सों को एक साथ काट दे। ठीक है बच्चों, क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि HCF विधि से ऐसे निकालते हैं। अगर आगे कट रही होगी तो आप काटते हुए चले जाओगे, इसी तरीके से गुणा कर लोगे। ठीक है बच्चों, आइए अब जो लास्ट टॉपिक है अपना, अपन निकालेंगे भाग विधि से HCF। अभी देखिए बच्चों, अभी आपने LCM निकालना सीख लिया, HCF निकालना सीख लिया खंड विधि से। अब भाग विधि से HCF निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए भाग विधि से बहुत ही आसान है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको टेबल की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। इस तरीके से 2 लाइन खींचोगे, एक और लाइन खींच लोगे, ये डब्बा बना लोगे आप। और आप क्या करोगे, जो छोटी संख्या है 30 उसे बाहर रख दोगे और जो बड़ी संख्या है उसे अंदर रख लोगे। अब क्या करते हैं बच्चों, थोड़ी सी मुझे स्पेस कम पड़ने वाला है तो मैं थोड़ी सी लाइन और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बच्चों, अपन को भाग देना तो आपको आती होगी। आपको इतनी बार भाग देना इस 42 में कि इसके बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए। दीजिए, देखिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है। 30 एकम 30 कितनी बार दिया बच्चों, 1 बार। 2 के 2 ही 2। अब इसे माइनस करते हैं। ठीक है, 4 में से 3 गया बच्चा 1। अब बच्चों क्या करते हैं, HCF से अगर आप भाग निकाल रहे हो,
HCF का अगर आप भाग बी से निकाल रहे हो तो आप क्या करते हो, इस 30 को यहाँ ले आओगे जिस संख्या से आपने पहली बार भाग दिया था, किसमें, 42 में। इसी तरीके से सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक है, अब आप 12 से भाग दोगे किसमें, 30 में, तो दीजिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 ज़्यादा हो रहा, तो 12 दूनी 24। अब क्या करेंगे बच्चों, कितनी बार, 2 बार आप यहाँ लिखोगे। अब माइनस कर लेते हैं बच्चों। देखिए अगर 0 में से 4 जाएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्हें नहीं आता। देखिए बगल में से एक उधार ले लेते हैं, 10 हो गई, 10 में से 4 गए, कितने बचे बच्चों, 6। अब बगल में एक उधार दे दिया था आपने, तो इधर क्या बचा बच्चों, 2, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं, 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जिससे अपन ने लास्ट बार भाग दिया था वो यहाँ ले आएंगे, 12। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, 6 से अपन फिर 12 में भाग देते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितनी बार बच्चों, 2 बार। अब आपको भी मालूम है 12 में से 12 गए, कुछ भी नहीं। ठीक बच्चों, अब आपको बच्चों मालूम है इसका आंसर कहाँ है, ये है 6, जिससे आपने लास्ट बार क्या दिया था, भाग दिया था, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से HCF के सवाल, LCM के सवाल समझ में आए होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं, ये दोनों टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए आप लोगों के सामने। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं आए समझ में तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, सर इन सवालों को और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बताएं, अगर आप कहीं फंस रहे हो, अटक रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ बहुत अच्छी वीडियो लाता हूं मैथ के ऊपर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।